हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। ध्यान रखिए कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, मैच करे, सभी को आंसर मिले, सभी की सिचुएशन सेम एक जैसी हो। प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एनर्जी पिक करके मैं आपको रीडिंग दूँ। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके अनुसार गाइडेंस लीजिए। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल से कोई मैटर नहीं है। एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। साइन राशियों से भी कोई यहाँ पर ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन राशियाँ आती है तो आप लोगों को एक ऐसा फील होता है कि हाँ ये हमारी ही रीडिंग है, ये हमारी ही रीडिंग, मतलब ये हमारे पार्टनर की राशि आ गई तो ये हमारे पार्टनर की एनर्जी है। समझती हूँ मैं, ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाता है। लेकिन आपको बताऊँ, राशियाँ जो है ना एक एनर्जी कैरी करती हैं, ठीक है। जैसे 12 राशियां हैं, 4 राशियों को डिवाइड किया गया अग्नि तत्व में, अर्थ एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट में, पानी मतलब जल तत्व में और वायु तत्व में। तो उस तरीके से इमोशंस होते हैं, उस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, थॉट्स होते हैं। कई बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ जानकारी के लिए। एनर्जीज़ जो है, राशियाँ जो है, वो आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट करती है, उस तरीके के इमोशंस क्रिएट करती है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है और बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। कोई पॉजिटिव थॉट्स लेकर मत आइए कि वो आपके बारे में ऐसा ही सोच रही होंगी, ऐसा ही सोच रहा होगा, और नेगेटिव थॉट्स भी मत लाइए, ठीक है। चलिए, क्या है एनर्जी आज के दिन की आपके पार्टनर की आपके लिए। जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी क्या है आपके लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, ठीक है। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। ब्रेक थ्रू, आपके पार्टनर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, टूटे हुए रिश्ते का रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक थ्रू के नीचे यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड निकल कर आया है। चलिए आगे देखते हैं और बताइए एंजल्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। बियॉन्ड इल्यूजन, स्लोइंग डाउन, पास्ट लाइफ, प्रोजेक्शन, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 11 भी 2 ही हो गया है ना। अठारह नंबर, 18 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगेन 18 नंबर, साइलेंस, 2 कार्ड साथ में आए हैं। न्यू विजन और अंडरस्टैंडिंग, द ड्रीम, द क्रिएटर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है इंटीग्रेशन और वी आर दी वर्ल्ड। सो आपके पार्टनर को ये अवेयरनेस देखो आती हुई दिख रही है कि आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही बने हो उनके लिए, आप ही के साथ उनको ज़िंदगी बितानी है, या आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग
पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये चीज़ आपके पार्टनर भी फील करते हैं, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन उनको अब ये चीज़ें फील होने लगी है, महसूस होने लगी है, अवेयरनेस इस व्यक्ति को आ रही है। एक आंखों पर जो धुंध था ना आपके पार्टनर का, या अवेयरनेस नहीं थी। हमेशा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको किसी के साथ कंपेयर करते थे या बहुत ज़्यादा कंपैरिजन एनर्जी में रहते थे, तो अब आपके पार्टनर के अंदर ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उनको फ़र्क नज़र आ रहा है डायरेक्टली कि आप में और बाकियों में क्या फ़र्क है, आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, आपके साथ केमिस्ट्री में किस तरीके का फ़र्क है जो बाकियों के साथ आपके पार्टनर महसूस नहीं करते हैं। साइन की बात करूं तो गाइज यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट यहाँ पे आज ज़्यादा निकल कर आया है। ओके, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। गाइस साइन यहाँ पे सारे ही हैं, हो सकता है कि मैंने कुछ बताएं कुछ नहीं भी बताएं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। वी आर दी वर्ल्ड की जो एनर्जी है इसमें सारी ही राशियाँ आती हैं, यानी कि फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारी यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। इस वक्त आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की सोच एक दूसरे से मिरर भी हो रही है, ठीक है। अगेन ये सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनकी भी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मिरर हो रही है। ओके, अब आपकी क्या एनर्जी है देख लेते हैं। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि दी हमारी भी एनर्जी बताया करो, हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। ये बात सही है, आपकी एनर्जी आपको पता चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोच है, क्या इमोशंस है मेरे व्यूअर्स की, किस तरह की एनर्जी में है। प्लीज़ एंजल्स बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, प्लीज़ बताएं। ओके, ये रहा फर्स्ट कार्ड आपके लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। काम में आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इमोशंस को एक साइड कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, इनर वर्क कर रहे हो, आप इसको ये कह सकते हो। या तो काम पर आप ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो सकता है कि कुछ टीम वर्क आप कर रहे हो, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, या हो सकता है कि कुछ आर्ट में आपने ज्वाइन किया है, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, जो जिस भी तरह, अगर आप सिखाते हो तो आप सिखा रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। या अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करने का, या अपनी चक्रास को बैलेंस करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, सैक्रल चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, एंड रूट चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रही है। चक्रास, तीनों चक्रास को आप बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो, या आप हीलिंग कर रहे हो या करवा रहे हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट अपने आप को आपने बिजी किया हुआ है, या अगर अभी किया नहीं है तो डेफिनेटली अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं आप। नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी राशि यहाँ पर निकल कर आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पास किसी का मुझे ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव ऑफर, लव प्रपोजल, कोई रोमांटिक फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहता है। अब ये इंसान आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर जो आपको हार्ट ब्रेक देकर गए थे, आपका दिल तोड़ कर गए थे, वो ही इंसान हो सकते हैं, कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो भी आए, एक्स पार्टनर भी आए, और कोई नए पर्सन की भी एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। या तो ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई नया इंसान आया है या आई है, किसी ने आपको प्रपोज किया है,
रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, उदास हो, खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हो। चाहे आपको प्रपोजल आया है तब पर भी मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से खुश नहीं हो। शायद आप जिसका वेट कर रहे हैं, जो आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, नहीं मिली है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आपको स्टकनेस फील हो रही है। इस रिश्ते से, इस व्यक्ति से आप निकल भी नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, प्यार अपने दिल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हौच पौच हो रखा है, समझ रहे हो ना आप, कि निकलना भी चाहते हो तो निकल नहीं पा रहे हैं आप। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ना तो छोड़ते बन रहा है, ना तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करते ही बन रहा है। ठीक है, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फैमिली को लेकर, अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं कभी चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, और अनमैरिड है तो आप लोग शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि आजकल आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं लोगों के साथ, या ये आर्ग्यूमेंट अपने आप के साथ भी हो सकता है कि हो रहा है। जैसे अपने ही दिमाग में एक जंग का छिड़ना, सवालों से घिर जाना, क्वेश्चन से घिर जाना, बट उसका जवाब नहीं मिलना, क्लैरिटी आपको नहीं मिलना। लेकिन क्लैरिटी आप तलाश करो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये है आपकी एनर्जी। ओवरऑल आपकी एनर्जी बैलेंस एनर्जी मुझे नहीं दिखी। कुछ तो हुआ है आपके साथ, जैसे प्रॉब्लम्स तो दिख ही रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या लव लाइफ में प्रॉब्लम तो इश्यूज तो है ही, और सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, निकल भी नहीं पा रहे हो, फंस चुके हो पूरी तरीके से। पता है सामने वाला गलत है लेकिन फिर भी उसको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, पुरानी यादों को नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो बहुत मुश्किल टाइम है आपके लिए। मेडिटेशन ज़रूर करो आप लोग, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, आप अच्छा फील करेंगे। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। अचानक से ब्रेकअप होना, अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाना, अचानक से रिश्ता ख़त्म हो जाना, जबकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी सच मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। मतलब चीज़ें ठीक चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। कमिटमेंट इश्यूज़ तो दिख रहा है कि कमिटमेंट हो सकता है कि आपको ना मिला हो, इसके अलावा चीज़ें चल रही थी, बट अचानक से रिश्ता टूट गया। क्योंकि टावर का कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड बता रहा है एकदम से ही चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाना, एकदम से ही रिलेशनशिप का टूट जाना, प्यार खत्म हो जाना आपके पार्टनर के अंदर, या कुछ अपोजिट परिस्थिति हो जाना जो कि आपकी परिस्थिति से बिल्कुल अलग रही है, बिल्कुल डिफरेंट रही है। ठीक है, एक उम्मीद थी कि चलो आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन वो उम्मीद एकदम से ख़त्म कर दी आपके पार्टनर ने। इतने दिन आपके पार्टनर ने वेट करा के रखा, लेकिन वो वेट एक ही दिन में, एक ही रात में इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ब्रेक थ्रू यहाँ पर जो हो चुका है वो भी बता रहा है, जो होने वाला है वो भी बता रहा है। क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर वापस से एक और अचानक से ब्रेक थ्रू आने वाला है। वो क्या आने वाला है? आप दोनों का मिलना भी अचानक से ही होगा। वापस से ये रिलेशनशिप में आप लोग आओगे, ये व्यक्ति आपके पास वापस आएंगे, ऑल ऑफ सडन आपके पास आएंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे दिसंबर का मंथ भी मुझे दिख रहा है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सर्दियों का टाइम हो सकता है कि रहा हो।
विंटर का टाइम रहा हो, ठीक है। दिसंबर मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, दिसंबर, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, लेकिन अगेन मैं दिसंबर ही बोलूँगी। अच्छा, 3 नंबर आप लोगों के लिए, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर अचानक से आपको लेकर उनका ओपिनियन बदल जाना, आपको लेकर ख्याल बदल जाना, आपको लेकर इमोशंस बदल गए हो। लुक बियॉन्ड डिल्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। लुक बियॉन्ड डिल्यूजन, लुक बियॉन्ड डिल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को यूनिवर्स, यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रही है कि जो एक इल्यूजन में है ना आपके पार्टनर, कि अगर आपको चुन लिया तो खतरा है, या तो फैमिली साथ छोड़ देगी, या सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, या इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, लोग बदनाम करेंगे। कोई ना कोई डर तो आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर है, ठीक है। सोसाइटी को भी लेकर कॉन्शियस ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। तो किसी तरीके के एक इल्यूजन को, अपने अंदर एक डर आपके पार्टनर ने पाल लिया है कि ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो कुछ खराब हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को रास्ता दिखा रही है, अपने इल्यूजन से निकलो, ठीक है। तुम जहाँ तक सोच रहे हो ज़रूरी नहीं वो चीज़ें वैसी ही हो, हिम्मत तो दिखाओ, आगे तो बढ़ो, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की भी कमी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है, एक इल्यूजन वाले माइंडसेट में है। बट यूनिवर्स इनके थर्ड आई चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो एक इल्यूजन इनके अंदर बना हुआ है वो इल्यूजन, इनका भ्रम टूटे। अब ये डर किसी को भी लेकर हो सकता है, कोई ये मैरिड है तो उनसे हो सकता है, या फैमिली को लेकर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर इनके अंदर डर हो सकता है। स्लोइंग डाउन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है मून का कार्ड। आपके पार्टनर बहुत धीरे धीरे एक्शन लेने वाले पर्सन है, बहुत ओवरथिंक करने वाले इंसान है, या पहले नहीं करते थे तो अब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है। मतलब किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको एक्शन नहीं लेना है, बहुत कुछ सोचते समझते इनको एक्शन लेना है। इनके अंदर ना किसी चीज़ का डर है, मून का कार्ड निकल कर आया ना, किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का डर है कि अगर आपसे कांटेक्ट किया, आपसे नज़दीकी बढ़ाई तो कोई इनका कुछ ब्लैकमेल कर सकता है, कोई इनका रेपुटेशन, इनका नाम खराब कर सकता है, इनको ब्लैकमेल होगा, या इनकी फैमिली से डर हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर डर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ आपके अलावा भी और भी लोगों के साथ इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसको अगेन बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस को डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पर भी इनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। वो अपनी अधूरी ड्यूटी अगर छोड़कर आते हैं, अपने अधूरा कर्मा छोड़कर आते हैं, तो सिचुएशन बैलेंस नहीं होगी, फिर से उनको उनके पास लौट कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि आपके पार्टनर अपने पास्ट के जो कर्मा जो किए हैं, चाहे वो फैमिली के रूप में इनकी लाइफ में आई है या कोई थर्ड पार्टी के रूप में इनकी लाइफ में है, जो भी है वहाँ पर बैलेंस करना है, अपने कर्मा को बैलेंस करना है, वो सिचुएशन को, उस टाइम को, अपने कर्मा को भुगतना ही है, और अपने कार्य के थ्रू, अपने कर्मा के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, या जैसे भी यूनिवर्स की डिमांड है आपके पार्टनर से, वैसे सिचुएशन को बैलेंस आउट करना है, तभी जाकर पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो बैलेंस होगा। प्रोजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मिरर कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और उनके पार्टनर एक दूसरे को किस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वाओ, डेथ का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही एक दूसरे को क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप लोग, न्यू बिगनिंग, दोनों ही एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं,
एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। दोनों को ही पता है कि अभी आप लोग की सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की इच्छा दोनों के अंदर है। दोनों ही इस रिलेशनशिप में न्यू बर्थ चाहते हो। डेथ का कार्ड, डेथ एक सिचुएशन को बता रहा है, जो सिचुएशन मर चुकी है, जो कि पास्ट में हो चुका है, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है, रिबर्थ होता है, नया जन्म होता है। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को किस चीज़ को नया जन्म देना चाहते हो, जो रिश्ता आपका एक दूसरे से टूट चुका है। तो आप दोनों ही, आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, ठीक है। ये मिररिंग एनर्जी है और इसी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर, क्योंकि वो आपको ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं कि उनको आपके साथ यूनियन करना है, उनको आपके पास वापस आना है। ये स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आया है, वृश्चिक राशि स्ट्रांग निकल कर आया है और आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यानी पास्ट लाइफ का आप दोनों का एक दो जन्म का नाता नहीं है, काफ़ी जन्मों का नाता है। काफ़ी सारे जन्म आप दोनों ने एक दूसरे के साथ लिए हैं। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर को आपकी कमी देखो महसूस हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप उनके घर पे नहीं हो, अगर आप अपने घर पे हो, सेपरेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो आज आपके पार्टनर आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, फील करेंगे कि काश आप होते, ठीक है। आज आप उनकी फैमिली में नहीं हो, मे बी हो सकता है कि आज उनकी लाइफ, उनकी फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हो, बट आप वहाँ पे नहीं हो। तो आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का रीज़न, साइलेंस हो जाने का रीज़न है एकमात्र उनकी फैमिली नहीं चाहती है किधर से भी कि आपके पार्टनर आपसे बात करें, आपसे ओपन अप हो, आपसे कम्युनिकेट करें। ये चीज़ उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इस वजह से ये इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं आपसे। न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या न्यू विजन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर। द एम्परर एंड नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है, एक कन्फ्यूजन माइंडसेट, एक डर, एक भ्रम, एक नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर है। तो वो नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स, जैसे मैंने बोला, कि बदलने की कोशिश कर रही है कि ये जैसा अपना सोच रहे हैं कि गलत ही हो जाएगा, आपके साथ रिश्ता बनाएंगे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इनके अंदर एक नई विजन आएगी। इल्यूजन खत्म होगा तो क्या होगा, नया विजन ही आएगा। चीज़ें क्लैरिटी से देख पाएंगे कि ये अब तक जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होगा लेकिन उतना वर्स्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहा है मजीशियन और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अंडरस्टैंडिंग बिठाना पड़ेगा। आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी सिचुएशन को देखते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अपनी मनमानी, अपनी हुकूमत नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही किया तो टावर मोमेंट ही आता रहेगा उनकी लाइफ में। और देखो, वो आपको टावर देंगे तो उनकी लाइफ में भी टावर आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहती है कि अब अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, कॉम्प्रोमाइज़ करो, झुको। 1 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो है, डर है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि ये भी डरते हैं। ईगो दिखाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हमेशा अपने आप को सही दिखाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। रूल करने वाली पर्सनालिटी आपके पार्टनर की।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी सिचुएशन है। भागने से बेहतर है कि अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कि सामने वाला आपकी चीज़ों को समझे, और आप तो ऐसा नहीं हो कि आप समझते नहीं हो। द ड्रीम्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ड्रीम्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको लेकर सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, या आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके साथ यूनियन हो गया है, आपको कमिटमेंट दे दिया है, आपके पास आ गए हैं, इस तरीके की चीज़ें। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को लगता है कि अब ये रिलेशनशिप पहले जैसा सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। अगर ये रिश्ता अच्छे से क्रिएट होगा या इस रिश्ते में कुछ हो सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके हाथ में वो क्रिएटर वाली पावर नहीं रही, अब वो क्रिएटर अपने आप को नहीं समझते। अब उनको लगता है कि इस रिश्ते का जो मेन डोर है, इस रिश्ते को चाहे एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना हो, उनको समझना हो, नहीं समझना हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इंटीग्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हो या आपको चीट करके भी गए हो, इसके भी चांसेस आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, सभी के लिए नहीं। या तो आपके पार्टनर दो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, या इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था कि ये मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, इस तरह की बातें भी हो सकती है। या ये आपसे शादी करेंगे, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, बट इनको पता था कि ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते हैं। कुछ इनके खुद के अंदर मन में मैल रहना, और अभी ये चीज़ों को आपके साथ वापस से स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पास्ट इन्होंने आपके साथ आपका भरोसा तोड़ दिया, चीट कर दिया। तो अभी आपको ये चाहे शादी का भी ऑफ़र करे या कुछ भी करे, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वी आर दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दुनिया में आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में शामिल होंगे, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि ये स्लो मोशन को बता रहा है। और पहले भी हमारे पास कार्ड आ चुका है स्लो मूविंग का। तो ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में ज़रूर लाएंगे, लेकिन बहुत स्लो कदम है इनके, बहुत सोच समझ के विचार करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। जिसके अंदर डर होगा ना 100 बातों का, जिसके अंदर फियर आ जाएगा, कंफ्यूज्ड होगा, इल्यूजन में होगा, वो इंसान क्या करेगा? वो एकदम से एक्शन नहीं लेगा। तो अभी आपके पार्टनर उस एनर्जी में काम कर रहे हैं, वो एनर्जी उनके अंदर काम कर रही है कि डर बैठ गया है सोसाइटी का या किसी का भी, जो मैंने आपको पहले बताया। तो इस वजह से ये बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सोच समझ के एक एक कदम होता है ना, फूक कर रखना, वो चीज़ करने की आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, जल्दबाजी में ये एक्शन आपके लिए नहीं लेंगे। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी लेते हैं। क्या मैसेजेस आपको देना चाहेंगे आपके पार्टनर? देखो, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो आपके पार्टनर ने आपको टेक्स्ट करने का भी सोचा था, लेकिन नहीं कर पाए, डर से नहीं कर पाए, क्या कहेंगे आपसे इस वजह से नहीं कर पाए। बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने सोचा आपको मैसेज करने का, ऐसा नहीं कि सोचते नहीं हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी फील करते हैं आपके लिए। इन्होंने गलत किया आपके साथ, आपकी लाइफ को उलझा दिया, आपकी ज़िंदगी को स्टक कर दिया, आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद कर दी, व्हाटएवर जो भी किया है। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो आपके पार्टनर आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। आई एम इन पेन, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तकलीफ में हूं। आई राइट पोएम
पोएम अबाउट यू, तो इन्होंने कुछ शायरी या पोएम आपके बारे में लिखा हो। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये विश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें। आई ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये ऑब्सेस्ड है आपसे। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बातचीत करते हैं आपके पीठ पीछे। आई हैव नार्सिज्म, तो आपके पार्टनर खुद ही कह रहे हैं कि मैं नार्सिज्म एनर्जी में हूँ, मैं नार्सिज्म पर्सन हूँ। सो लास्ट मैसेज वी हैव आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये बहुत ज़्यादा आपके प्यार में है। ओके, सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।